ठीक। हाँ हाँ बस बस बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बंदूक लिए क्षेत्र में टहल रहे हैं, क्या मामला है, क्यों बंदूक लेके आप टहल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद के महसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वनकर्मी भी चिंतित हैं, यहाँ तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। लगभग 50 गांवों में रोजगार सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं और वन विभाग के 3 डीएफओ, एक बहराइच के डीएफओ, एक कतनिया घाट के डीएफओ और नेतृत्व इसका कर रहे हैं डीएफओ बधावन जो बाराबंकी के हैं। इन तीनों लोगों के सहयोग से वनकर्मी लगे हैं और उनको भेड़ियों को पकड़ने के लिए बराबर काम्बिंग चल रही है। और सरकार की तरफ से, सरकार क्या कहें, जिलाधिकारी और डीएफओ की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां ये गांव हैं और जहां उजाला नहीं है वहां बिजली भी हम दे रहे हैं। बिजली देने के अलावा जिन घरों में घटनाएं घट गई हैं वहां पे हम दूसरों से मांग करके या अपने सहयोग से वहां दरवाजे भी लगवा रहे हैं। बहराइच महसी सब स्टेशन में 10 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर था, उसको बढ़ा करके 15 MVA का ट्रांसफार्मर कर दिया गया है, जिससे भेड़िए प्रभावित क्षेत्र में कोई भी घटना न घटने पावे बिजली के कारण या अंधेरे के कारण। नहीं सर, ये सारी योजनाएं बंदूक क्यों लिए हुए हैं, उसके ऊपर आपने बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। 4 लाख लोगों ने महसी विधानसभा क्षेत्र के 4 लाख लोगों ने मत देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमको जिताने का काम किया है, लोकसभा में सांसद को जिताने का काम किया है और सांसद जी तो यहाँ 59,000 मतों से जीते हैं महसी विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये बंदूक लेकर के दिखावा है, तो अगर काश अखिलेश यादव जी निकले होते क्षेत्रों में एसी कमरे से निकल करके, तो हो सकता है आज उनकी ही सरकार होती। एसी कमरे में ही बैठ करके तो उन्होंने पार्टी चलाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने और उनके चाचा शिवपाल यादव जी ने साइकिल चला करके, पैदल चल करके संघर्ष करके पार्टी खड़ा करने का काम किया था। वो एसी में बैठ करके बैठे बैठे मुख्यमंत्री बन गए, पिताजी की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए, तो वो समझे कि हमारी ओर सब आकर्षित हो गए। तो ऐसे कोई किसी की ओर आकर्षित नहीं होता है। जब आप किसी के सुख और दुख में साथ में खड़े होंगे तभी लोग आकर्षित होते हैं, तभी कोई पार्टी चलती है, बढ़ती है। तो ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए कि कोई दिखावा कर रहा है। दिखावे में आदमी के सुख दुख में कोई जाता है तो न कोई दे देता है न कोई ले लेता है, केवल एक सहयोग की भावना ही रहती है कि हमारे सामने संकट आया या हमारे घर में खुशी है तो हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि जिसको हमने मत देकर जिताने का काम किया है वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा।